भक्तों, आज की ये रात साधारण रात नहीं है। कहते हैं जब इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है ना, तो उससे पहले भगवान कुछ ऐसे संकेत देना शुरू कर देते हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं पाता। तो भक्तों, आज हमारे शिष्य आपको बताएंगे कि वे कौन से संकेत है। तो उससे पहले कमेंट में जय राधा रानी की अवश्य लिखे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसा गुरुजी ने बताया कि कोई संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कोई अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता है, किसी को बार बार गाय दिखाई देती है, तो किसी के घर के बाहर अचानक तुलसी का पौधा हरा भरा होने लगता है। ये सब यूं ही नहीं होता भक्तों। ये वो संकेत होते हैं जब माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते और अपनी ही गलतियों की वजह से उस कृपा को खो देते हैं। इसलिए भक्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको उन 11 दिव्य संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बताते हैं कि आपके घर में भगवान का वास होने लगा है और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। लेकिन भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हो सकता है अंतिम संकेत ही आपकी जिंदगी बदल दे। और हाँ भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर लिख दीजिए। कहते हैं जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां कभी टिक नहीं पाती। चलिए भक्तों, अब जानते हैं वे 11 संकेत जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भक्तों, पहला संकेत तब मिलता है जब आपके घर के आसपास अचानक गाय आने लगे। कई बार आपने देखा होगा कि बिना किसी कारण के गाय आपके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है या आपको प्रेम से देखने लगती है। हमारे शास्त्रों में गाय को माता का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है जिस घर के बाहर गाय बार बार आने लगे, वहां देवताओं की कृपा बढ़ने लगती है। अगर उस समय आप गाय को रोटी या पानी देते हैं तो ये पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान हर जीव में निवास करते हैं। और जब कोई जीव आपकी तरफ उम्मीद से देखता है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको दान का अवसर दिया है। दूसरा संकेत तब मिलता है जब कोई भूखा व्यक्ति अचानक आपसे भोजन मांग ले। भक्तों, ये सिर्फ संयोग नहीं होता, यह आपकी परीक्षा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। कई बार भगवान स्वयं किसी जरूरतमंद के रूप में हमारे सामने आते हैं, इसलिए किसी भी भूखे इंसान को खाली हाथ मत लौटाइए। तीसरा संकेत बहुत रहस्यमयी माना गया है। जब आपको बार बार सपनों में मंदिर, दीपक, भगवान की मूर्ति या तेज प्रकाश दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। ऐसे सपने साधारण नहीं होते। कहा जाता है कि ये संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ा शुभ परिवर्तन होने वाला है। चौथा संकेत तब मिलता है जब आपका मन अचानक गलत कामों से हटने लगे। जिन चीज़ों में पहले आनंद आता था, वही चीज़ें अचानक अच्छी लगना बंद हो जाएं। भारी भोजन, नशा, झूठ, क्रोध, इन सब से दूरी बनने लगे तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती हैं तो वहाँ के लोगों के विचार और आदतें पवित्र होने लगती हैं। पांचवा संकेत है घर में साफ सफाई का बढ़ना। भक्तों, माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर में सुबह शाम सफाई होती है, दीपक जलता है और पूजा का वातावरण रहता है, वहाँ धन और सुख अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। अगर सुबह कहीं जाते समय आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो इसे भी शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। छठा संकेत तब मिलता है जब सुबह उठते ही आपके कानों में शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे। भक्तों, शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ये माँ लक्ष्मी के आगमन का भी संकेत माना जाता है। कहते हैं जिस दिन सुबह शंख की ध्वनि सुनाई दे, वो दिन विशेष शुभ होता है। सातवां संकेत बेहद दुर्लभ माना गया है। अगर लगातार 3 दिनों तक आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है। ये संकेत बताता है कि आपकी बड़ी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। भक्तों, ये संकेत हर किसी को नहीं मिलता। आठवां संकेत तब मिलता है जब आपके घर के सामने सफेद गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे। ये दृश्य अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बढ़ रही है और आपके जीवन के बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। नौवां संकेत है अचानक रुके हुए कामों का बनने लगना। कई बार जिंदगी में हर काम अटकने लगता है, लेकिन फिर अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो लोग आपकी मदद नहीं करते थे, वही लोग आपके साथ खड़े होने लगते हैं। रुका हुआ धन वापस आने लगता है।
ये संकेत बताते हैं कि भगवान ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। 10वां संकेत तब मिलता है जब आपके मन में बिना कारण शांति रहने लगे। परेशानियों के बीच भी मन घबराए नहीं, बल्कि भीतर से कोई शक्ति आपको मजबूत महसूस कराए। भक्तों, ये साधारण बात नहीं है, ये ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा संकेत माना गया है। और अब बात उस 11वें और सबसे खास संकेत की, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भक्तों, अगर किसी विशेष तिथि जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या शुक्रवार की रात आपके घर में अचानक दीपक अपने आप ज्यादा देर तक जलता रहे या घर का वातावरण बहुत शांत और दिव्य महसूस होने लगे, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। ऐसे समय में झगड़ा, क्रोध और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सुबह उठते ही भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। सुबह उठते ही कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सबसे पहले भगवान का स्मरण करें और अपनी हथेलियों को देखें, क्योंकि हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का वास माना गया है। सुबह उठते ही क्रोध करना, झगड़ा करना या कटु वचन बोलना भी अशुभ माना गया है। इससे पूरे दिन नकारात्मकता बनी रहती है। भक्तों, एक और खास बात, सुबह उठकर कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जिस घर में रात भर गंदे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां धीरे धीरे दरिद्रता बढ़ने लगती है। और अब वो रहस्य जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी विशेष बताया है। कहा जाता है कि सुबह खाली पेट अगर कोई व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता और थोड़ा सा गुड़ खा ले, तो उसके जीवन में धन और सौभाग्य का आगमन तेजी से होने लगता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और गुड़ मधुरता तथा समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, सुबह उठते ही कभी भी बासी भोजन या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। अब बात करते हैं उस विशेष अमावस्या की, जो इस बार बेहद दुर्लभ मानी जा रही है। भक्तों, इस बार की अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं। कहा जाता है कि इस रात अगर सच्चे मन से दीपदान किया जाए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी का स्मरण किया जाए, तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस रात भूलकर भी किसी का अपमान मत करना और ना ही घर में कलह होने देना, क्योंकि अमावस्या की रात में बोला गया हर शब्द कई गुना प्रभाव डालता है। भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि भगवान सीधे सामने आकर कुछ नहीं कहते, बल्कि संकेतों के माध्यम से हमें राह दिखाते हैं। इसलिए अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वही घटना आपके अच्छे समय की शुरुआत हो। अगर आपके घर में भी इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो सच्चे मन से लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि अवश्य लिखें, ताकि भगवान की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।